हेलो एवरीवन, मैं मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 66 से स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 66 पर है क्वेश्चन नंबर 5, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ऑल ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल एंड ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आपके सामने जो फिगर दी हुई है ए बी, ये जो लाइन है ये 8 सेंटीमीटर है। अदर ट्राइंगल्स हैव बीन फॉर्म बाय टेकिंग द मिड पॉइंट। जो और ट्राइंगल बनाई गई है वो मिड पॉइंट से बनाई गई है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। आपको इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो हम किस तरीके से इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। ये मैंने एक ट्राइंगल बना ली है यहाँ पर सेम। अब देखिए ये जो ट्राइंगल है इसका जो पेरीमीटर निकालते हैं तो ये हमारा 8 4 जा 20, 8 3 जा 24 होता है। पर इसका कैसे बाउंड्री का हम पेरीमीटर निकालते हैं ना, तो बाउंड्री क्या है, मीन्स ये बाउंड्री है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, ये टोटल 8 है, पर यहाँ से यहाँ तक 4 है। ये वाली आपकी, क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4 होगी, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, हाफ है तो 2 हो गई। फिर ये यहाँ पर इसका हाफ किया, 2 का हाफ यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर अगेन ये 1 है, ये 1 है, और ये आपकी 2 है, और ये आपकी 4 है। इन सबको प्लस करना है हमें। तो ये हमने प्लस किया यहाँ से, ये हमारा 4 2 6 7 8 9 और 2 11 और ये 15 तो हमें मिला वन साइड का। इस साइड का पेरीमीटर हमें कितना मिला, 15 पेरीमीटर ऑफ वन साइड 15। तो हमें तीनों साइड का पेरीमीटर निकालना है। सेम ऐसे ही इस साइड भी बनी हुई है फिगर है, इस साइड भी बनी हुई है। तो हम क्या करेंगे, तीनों साइड को प्लस कर देंगे, 15 प्लस 15 प्लस 15, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 45 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और तरीका है कि आप इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए, फिर इसका निकालिए, इसका निकालिए। यहाँ पर टोटल 4 फिगर है, फिर उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। पर इजी कौन सा रहेगा कि आप बाउंड्री को सम कर ले, तो इस तरीके से आप पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा क्योंकि वो लाइट का फोकस पड़ रहा था यहाँ पर। ये 15, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर फील्ड इज। फेंसिंग की कॉस्ट दी गई है 16 पर मीटर 32,000 पर मीटर, मीन्स 1 मीटर का 60 रुपये है, 32,000 रुपीज़ दिए उसने टोटल कॉस्ट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिपिंग द फील्ड रुपीज़ 35 रुपीज़ 100 मीटर स्क्वायर। अब उसने फिर से उसको रिपिंग किया है, तो उसमें 35 रुपीज़ दिया है पर मीटर का, 35 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर के उसने 35 रुपीज़ दिए हैं, तो आपको उसकी भी कॉस्ट निकालनी है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिए। पहले हमें निकालना क्या है, पर मीटर है, मीन्स इसमें आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। और फेंसिंग कहाँ पर होती है, बाउंड्री पर। तो आप फाइंड आउट करेंगे कैसे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग 16 रुपीज़, ठीक है। फाइंड करना है आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। उसका फार्मूला होता है साइड इंटू साइड। पहले हमें ये निकाल लेते हैं, 32,000 है अपॉन में 16 को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, 16 2 जा 32, और ये 2000 जो है वो क्या आ गया, आपका पेरीमीटर आ गया किसका, स्क्वायर फील्ड का। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड जो है वो किसके इक्वल हो गया, 2000 के इक्वल, क्योंकि ये पेरीमीटर है। अब यहाँ से हम साइड फाइंड कर सकते हैं। तो 2000 को अगर 4 से डिवाइड कर दिया जाए, 4 5 जा 20 और ये 20, तो ये आ गया 500 मीटर। 500 मीटर आया। अब यहाँ पे लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ रैपिंग द फील्ड एट रुपीज़ 35 पर 100 मीटर स्क्वायर। अब 100 मीटर स्क्वायर का कितना देना है उसको,
यहाँ से हम पहले एरिया निकाल लेते हैं। साइड इंटू साइड क्या हो गया, एरिया होता है हमारा किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड। तो 500 को मल्टीप्लाई किया 500 से, तो ये हमारे पास आ गया 2540। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 20 ये 20 टोटल होगी 40। अब हमें मिला है कि जो कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ रीपिंग 100 मीटर स्क्वायर का कितना देना है, 35 रुपीज़। ये मीटर स्क्वायर है, एरिया निकाला है हमने इसमें। द कॉस्ट ऑफ 25 और ये 40 मीटर स्क्वायर, तो इसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 से मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसको। 35 और 25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 2 कैरी 15, 17, 5 2 जा 10, 1 कैरी 6, ये 7, यह है 5 7 8, 8 7 5, 8 8 7 5 0 0, कितनी जीरो आ जाएगी, 4 0 आ रही है। पर कैसे 4 0 ना, पर हमें क्या करना था, ये 100 मीटर का था तो अपॉन में 100 भी आता है यहाँ पर। ये 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगी, तो आपका आंसर आ गया कितना, 87500, 87,500 रुपीज़। 1 मीटर नहीं था, ये 100 मीटर की कॉस्ट है, तो हम 1 की निकालेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये 20 से 20 कैंसिल होगी और इसको मल्टीप्लाई किया तो 87500 आ गई इसकी कॉस्ट। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। फिर से एक बार समझ लेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है। यहाँ पे क्या किया गया है, एक स्क्वायर फील्ड है, उसमें फेंसिंग की गई। 1 मीटर का उसका जो कॉस्ट था 16 रुपीज़ था और टोटल कॉस्ट बनी इतनी। तो इससे हमने उसका पेरीमीटर फाइंड किया, डिवाइड करने से हमें पेरीमीटर मिल गया कि 2000 उसका पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, 4 इंटू साइड होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है, इक्वल टू 2000 के इक्वल है। साइड फाइंड करना है तो ये 4 इससे डिवाइड हो जाएगा। 4 से अगर डिवाइड किया 4 5 जा 20 होता है और ये 20 500 मीटर। यहाँ से हमने एरिया क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिख रहा था कि 100 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमें इससे पता चल गया कि यहाँ पे हमें स्क्वायर निकालना है, एरिया निकालना है। तो साइड इंटू साइड होता है, 500 को 500 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2,50,000 मीटर स्क्वायर। द कॉस्ट ऑफ रेपिंग 100 मीटर स्क्वायर का 35 है, 1 मीटर का फाइंड करेंगे 35 अपॉन में 100 होता है, और जो ये कॉस्ट ये आया है हमारा आंसर 2,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ गया 87,500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थोड़े से क्वेश्चन लेंदी है पर अच्छे हैं। क्वेश्चन है, ए प्लॉट is in the form of a rectangle. The length and the breadth of this rectangular plot is 150 meter and 50 meter respectively. Owner of this plot wants an old age home for elderly people as shown in the figure. जो मालिक है वो क्या बनाना चाहता है, ओल्ड एज होम, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए वो बनाना चाहता है इस प्लॉट को, जो रेक्टेंगल शेप में है। अब इसमें दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ दिस प्लॉट। एरिया कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ है, 150 और 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ दिस प्लॉट, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ है 150 मीटर इंटू 50 मीटर, तो ये आ गया 50 5 जा 75 और 20 7500 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है विच वैल्यू ऑफ डिपिटेड हियर, मतलब ये किसके बारे में किससे रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है, ह्यूमैनिटी से, सोशल कॉर्पोरेशन, केयरिंग एंड हेल्पफुलनेस फॉर अदर्स, इसके बारे में
है ये, बस इसमें आपको ये बताना था ये किससे रिलेटेड है। ये ह्यूमैनिटी, मानवता से, सोशल, कोऑपरेशन, केयरिंग क्योंकि ओल्ड एज होम बनाया जा रहा है, एंड हेल्पफुलनेस फॉर अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि एक ही है क्वेश्चन, चलो केस बेस है वो भी कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सैम, किम, टॉम गो डेली ऑन मॉर्निंग वॉक इन द सिटी पार्क। द सिटी पार्क इज ए रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर शेप में, विच हैज द लेंथ x सेंटीमीटर, ब्रेथ y सेंटीमीटर। ड्यू टू रूटीन क्लीनिंग द एंट्री ऑफ द पार्क is not available for 2 days, so that they decided to go another park which is a square park having the size z सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर पार्क में उन्होंने जाने के सोचे क्योंकि उस पार्क की क्लीनिंग हो रही थी, तो उन्होंने दूसरे पार्क में वॉक करने की सोची। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। इफ x is greater than y and y is greater than z, then which is correct in term of ग्रेटर एरिया? किसका एरिया बड़ा होगा ये बताना है इस क्वेश्चन में। देखिए x इज ग्रेटर देन y से बड़ा है, y इज ग्रेटर देन z, तो देन द विच इज x और y क्या है? x और y हमारी रेक्टेंगल पार्क की लेंथ और ब्रेथ है, और जो z है वो हमारा इसका है, तो किसका एरिया बड़ा होगा? रेक्टेंगुलर पार्क का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में है इफ x is greater than y, y is greater than z, then which is the correct in term of perimeter? perimeter किसका ज़्यादा होगा? स्क्वायर पार्क हैज लेस perimeter than rectangular park। ठीक है, नेक्स्ट है if the area of rectangular park is more than that of a square park, what will be the difference of their area? अब हमारा जो रेक्टेंगुलर पार्क का होगा x मल्टीप्लाई y होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है z इंटू जेड। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। डिफरेंस बताना था मीन्स माइनस करना था, तो ये इसका आंसर हो गया। तो होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।